राजेश खन्ना किस के डर से होटल से भाग गए थे? डिंपल कबाड़िया की शादी ने किस अदाकार का दिल तोड़ दिया था? बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 60 और 70 की दहाई में जिस फिल्म में भी काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गए। उस दौर में बॉलीवुड में सिर्फ राजेश खन्ना का तूती बोल रहा था। प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मगर फिर वो दौर भी आया जब इस सुपरस्टार की फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। इन दिनों राजेश खन्ना अंजू महेंद्रो की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मों की नाकामी के बायस राजेश खन्ना की चिड़चिड़ाहट और बदमिजाजी में इजाफा हो रहा था, तो दोनों महसूस करते थे कि उनकी एक दूसरे के साथ तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही हैं। ये एहसास दोनों को रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से दूर ले गया और फिर आखिरकार राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रो मोहब्बत का ये बंधन टूट गया। ताहम उनके दरमियान मेल मुलाकात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। उन दिनों डिंपल कबाड़िया की पहली फिल्म बॉबी अभी ज़ेरे तकमील ही थी। एक रोज अहमदाबाद में एक तकरीब में राजेश खन्ना ने जब बॉबी फिल्म की हीरोइन डिंपल कबाड़िया को देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें बाद में पता चला कि वो उस जमाने में उस लड़की को कई बार देख चुके थे जब वो महज छोटी सी एक बच्ची थी। लेकिन डिंपल कबाड़िया जवानी में बिल्कुल बदल चुकी थी। वो इतनी हसीन हो गई थी कि जब उन्होंने मज़कूरा तकरीब में राजेश खन्ना की तरफ खास अदा से देखा तो सुपरस्टार अपने माजी की सारी मोहब्बतें और मुआशके भूल गए। अहमदाबाद से वापसी पर डिंपल उसी जहाज में सवार थीं जिस पर राजेश जा रहे थे। राजेश को डिंपल के बराबर वाली सीट खाली नजर आई तो उन्होंने निहायत शाइस्तगी से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अदाकारा ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ इजाजत दे दी। यहाँ से राजेश खन्ना की नई मोहब्बत की कहानी का आगाज हुआ और मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ तो अखबारात और रसालों में सुपरस्टार और नई खूबसूरत अदाकारा के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। जब ये बात अंजू महेंद्रो के कानों तक पहुंची तो वो डिंपल कबाड़िया से हसद करना शुरू हो गईं। इसके ख्याल में डिंपल कम उम्र जरूर थी लेकिन बहुत तेज और चालाक लड़की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिलचस्प बात ये थी कि जब राजेश और अंजू दोनों से बैक वक्त डिंपल का सामना होता था तो डिंपल उन्हें अंकल और आंटी कहकर मुखातिब करती थी। एक बार राजेश ने डिंपल और उनके वालिदैन समेत अपने चंद दोस्तों के साथ खंडाला में एक होटल में रंगारंग पार्टी का एहतमाम किया। वो जब वहाँ पहुंचे तो अंजू को भी पता चल गया और गुस्से से वो भी खंडाला रवाना हो गई। दूसरी जानिब राजेश के सेक्रेटरी ने उन्हें फोन करके अंजू के बारे में खबरदार कर दिया। अंजू के आने का पता चलते ही राजेश खन्ना अपने मेहमानों के साथ खंडाला के अल्ताज होटल से गायब हो गए, लेकिन उन्होंने किसी और मकाम पर जाकर पार्टी एंजॉय की। अंजू को अल्ताज होटल से नाकाम होकर वापस जाना पड़ा। राजेश खन्ना अंजू से अपना ताल्लुक बाइज्जत और पुरवकार अंदाज में खत्म करना चाहते थे, लेकिन इससे कबल ही अंजू ने गुस्से से भरपूर अपना पैगाम भेजकर ताल्लुक तोड़ दिया। पार्टी के अगले ही रोज अंजू का ड्राइवर राजेश खन्ना के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि अंजू मैम साहब ने आपके लिए पैगाम दिया है कि आइंदा अगर आपने उनके घर में कदम रखने की कोशिश की तो वो अपने चौकीदार से कहकर आपको उठवा कर बाहर फेंकवा देंगी। अंजू का ये पैगाम सुनकर राजेश को बेपनाह गुस्सा आया, क्योंकि वो जिस घर की बात कर रही थी वो राजेश खन्ना ने ही उन्हें खरीद कर दिया था। लेकिन फिर भी राजेश ने खुद पर जब्त किया और किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। ताहम उस दिन से दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसके बाद जल्द ही राजेश खन्ना ने एक रात जोहू के इलाके में साहिल समुंदर पर डिंपल के साथ चहलकदमी करते हुए उन्हें शादी की पेशकश कर दी। कहा जाता है कि शादी की इस पेशकश पर डिंपल कबाड़िया हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा स्टार इतनी जल्दी उन्हें शादी की पेशकश कर देगा। उस वक्त डिंपल की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी और ऋषि कपूर के साथ उनके रोमांस की खबरें भी मशहूर थी। यहाँ तक कि जब राजेश ने उन्हें शादी की पेशकश की थी उस वक्त भी अदाकारा की उंगली में वो अंगूठी मौजूद थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उसे ऋषि कपूर ने पहनाई थी। राजेश ने शादी की पेशकश के बाद डिंपल की उंगली से वो अंगूठी उतार कर समुद्र में फेंक दी थी, क्योंकि डिंपल ने उनकी पेशकश कबूल कर ली थी। इसके बाद राजेश खन्ना ने फौरन ही डिंपल से शादी कर ली। ये शादी इतनी उजलत में हुई कि कार्ड छपवाने की नौबत भी नहीं आ सकी। मेहमानों को बजरिया टेलीग्राम मदऊ किया गया था। 27 मार्च 1973 को राजेश खन्ना की अचानक और कतई गैर मुतवक्के शादी की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि राजेश के परस्तारों को भी चौंका दिया था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी साबिका गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रो को जलाने के लिए अपनी बारात उन्हीं के घर के सामने से ले गए थे। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने ऋषि कपूर से इजहार हमदर्दी भी किया, क्योंकि उनके बारे में तासुर यही था कि वो दिलो जान से डिंपल के इश्क में गिरफ्तार थे। बॉलीवुड फिल्मों के एक सीनियर सहाफी ने लिखा था कि उन्होंने एक दफा काफी बार ऋषि कपूर को दिलजोई की कोशिश की तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं तो मुझे इससे क्या लेना। सहाफी के मुताबिक ये कहते हुए ऋषि कपूर की आंखें नम हो गई थीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।